जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, RWA सिविल सर्विसेज के चैनल पे ज्योग्राफी न्यूज नाम से एक सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित जैसे कि कोई शहर हो, कोई जिला हो, कोई नदी, पर्वत, पठार, मैदान जो कि न्यूज में रहा हो, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उस पे आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेंगी, ताकि आपके एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ और अपनी सफलता को प्राप्त कर पाओ। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। पेड़, फूल, पक्षी और प्रजाति घोषित करने वाला भारत का पहला जिला, ध्यान रखिएगा, केरल का कासरगोड जिला। अब केरल कहां है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम भाग पर, अरब सागर के तट पर। देखिए, ये आपको केरल दिख रहा है, ये केरल है और ये है केरल का कासरगोड जिला। केरल का कासरगोड जिला, और इसी जिले ने भारत में सबसे पहले अपना जिला पुष्प, जिला वृक्ष, जिला पक्षी, जिला प्रजाति घोषित किया है। आप जानते हो कि राष्ट्रीय पुष्प तो होता है, राष्ट्रीय वृक्ष होता है, इसी तरह राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी होते हैं, लेकिन ये जिला, कासरगोड जिला, पहला ऐसा जिला है जिसने ऐसा काम किया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि करने की जरूरत क्या पड़ गई और कौन किया है इसको। तो करने की जरूरत तो इसलिए पड़ी कि जो जैविक विविधता है, जो प्राकृतिक विरासत है, उसको संरक्षित करना। आप जान रहे हो कि विकास की गतिविधियां लगातार इस समय पूरे भारत में बढ़ रही हैं, और विकास की गतिविधियों के बढ़ने के कारण लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों की कटाई के कारण वन्य जीव को नुकसान पहुंच रहा है। तो जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखने के लिए यह निर्णय लेना पड़ा। अब निर्णय किसने लिया? तो जिला पंचायत, यानी कासरगोड की जिला पंचायत तथा जैव विविधता प्रबंधन समिति, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से यह फैसला लिया कि हमको अपना जिला वृक्ष, जिला पशु, जिला पक्षी घोषित करना है। तो चलिए क्या क्या घोषित किया गया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वृक्ष, ये आपको वृक्ष दिख रहा होगा, तो आधिकारिक वृक्ष काजीरम, काजीरम को आधिकारिक वृक्ष घोषित किया गया है, और इसे जहर अखरोट के नाम से भी जानते हैं। वहां के लोग इसे जहर अखरोट कहते हैं। इसका उपयोग औषधि प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यानी दवाइयों में किया जाता है। अब जैसे ही इनको काजीरम को आधिकारिक वृक्ष घोषित किया गया, वैसे ही कहानी बदल गई। अब आप इसको काटने की बजाय इसको संरक्षित करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट है आधिकारिक पुष्प, आधिकारिक फूल। देखिए, पेरिया पोलाथली, पेरिया पोलाथली आधिकारिक पुष्प है, और ये फूल सफेद रंग का होता है, इस पे लाल कलर अलग से होता है। ये पुष्प आप देख रहे हो सफेद रंग का, इस पे रेड कलर है, तो सफेद रंग के साथ लाल रंग में रंगा हुआ ये पुष्प है, जो कि आधिकारिक पुष्प है। नेक्स्ट है आधिकारिक पक्षी, वेल्ला वयारन, वेल्ला वयारन कदल परांथु, वेल्ला वयारन करल परांथु आधिकारिक पक्षी घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में शामिल किया गया है, और ये वृक्ष पे घोंसला बनाता है, और घोंसला बनाने की वजह से अगर इसको संरक्षित किया जाए, इस पक्षी को संरक्षित किया जाए, तो जिस पेड़ पे घोंसला बनाएंगे उसको आप नहीं काटोगे, तो पेड़ों का भी संरक्षण होगा। नेक्स्ट है आधिकारिक प्रजातियां। ये एक कछुआ है, भीमनामा जिसका नाम है, ठीक। ये दुर्लभ प्रजाति के मीठे पानी का कछुआ है, जो कि लाल सूची में भी सूचीबद्ध है। लाल सूची मतलब ये लुप्त प्राय की स्थिति में है, सूची में सूचीबद्ध है। अंडे देने के लिए ये किनारे पर आता है, ठीक। अब अंडे देने के लिए जब किनारे पे आता है तो इनको नुकसान पहुंचाया जाता है, लोग पकड़ लेते हैं, उठा ले जाते हैं, व्यापार करते हैं, इसलिए इसका संरक्षण अत्यधिक जरूरी हो गया है। अब ध्यान रखिए, ये तो आपको पता चल गया
वृक्ष कौन सा है, पुष्प कौन सी है, प्रजाति कौन सी है, पक्षी कौन सी है, ये तो पता चल गया। लेकिन इस जिले के से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है। कभी कभी क्या होता है, जो चीज न्यूज में होती है उसके इतर उस जिले से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस जिले से संबंधित कुछ और फैक्ट जो है उसके साथ वो लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए, बेकल किला केरल का ये सबसे बड़ा और संरक्षित किला है, कासरगोड जिले का। ठीक, कासरगोड जिले का किला है, कासरगोड जिले में है, लेकिन केरल का ये सबसे बड़ा और संरक्षित किला है बेकल का किला। तो याद रखिएगा एग्जाम के लिए, बेकल किला कहां पे है। नेक्स्ट यहां का इंपॉर्टेंट फैक्ट है रानीपुरम। रानीपुरम एक हिल स्टेशन है जिसे ऊटी के समकक्ष माना जाता है। तमिलनाडु में ऊटी है, उसके समकक्ष हिल स्टेशन माना जाता है। ठीक, और इसका एक और नाम है मदाथुमाला, यानी रानीपुरम का एक और नाम है मदाथुमाला, लेकिन आप रानीपुरम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वलियापरंबा। बेसिकली एक आइलैंड है वलियापरंबा, और ये आइलैंड अभी जो बेकल का किला देखे उससे केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये बैक वाटर में स्थित द्वीप है। अच्छा देखिए, बैक वाटर क्या होता है। मान लीजिए, बैक वाटर तो वैसे कई तरीके से बनते हैं, लेकिन यहां क्या है, मान लीजिए ये जमीन है और यहां समुद्री जल है, और प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस हुई, यहां अरब सागर प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस हुआ और ये जमीन यहां से ऊपर उठ गया, तो ये जल इसी में फंस गया। ये जब जल ये जो अरब सागर के अन्य भाग से कट गया और इसी में ताजे पानी की नदियां मिलती हैं, तो ये बन गया बैक वाटर। तो बैक वाटर में स्थित ये आइलैंड है, और इस बैक वाटर में एक हाउस बोट चलता है, केट्टू वल्लम नाम से एक हाउस बोट चलता है। आप सुने होंगे जम्मू कश्मीर में डल झील में हाउस बोट के लिए फेमस है। उसी तरह से यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है केट्टू-वल्लम हाउस बोट। तो आप अगर जम्मू कश्मीर के डल झील के हाउस बोट को जान रहे हो तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि केट्टू-वल्लम हाउस बोट किस राज्य, किस जिले में या कहां चलाया जाता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वलियापरंबा में सीप की खेती होती है, सीप जिससे मोती निकाला जाता है। ठीक, तो ये आज के लिए कासरगोड जिला का इंफॉर्मेशन था। इसी तरह से आगे हम और आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।